नमस्कार दोस्तों, इतिहास हर चीज को दर्शाता है। इतिहास एक रहस्य को दर्शाता है। इतिहास हमें बताता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या हुआ, कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ। इन तमाम प्रश्नों की जानकारी हमें इतिहास ही देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का क्या रहस्य है? जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर पुरातत्व सभ्यता से सहयोग रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पुरातत्व सभ्यता से अपना संबंध रखते हैं कि मंदिरों को शहर खजुराहो को विश्व में शानदार मुड़े हुए पत्थरों के मंदिरों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के अलावा पूरी दुनिया भर में आगंतुक और पर्यटक प्रेम की आकृति में सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और सांस्कृतिक शिल्पियों ने शहर के पत्थरों के मध्यकाल में तीर्थ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, संभोग की विभिन्न कलाओं को इन मंदिर में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। सेक्स ना तो संपूर्ण और ना ही यह अस्वीकार है। यह ना तो पाप और या ना तो पुण्य से संबंधित जैसा माना जाता रहा है कि यह सामान्य कृत्य है, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति समान होती है, जबकि मानव निर्मित पर चढ़ा रखा कामसूत्र एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे जो अस्वाभाविक बना दिया। हम आपको बताएंगे कि विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक काम कला के आसनों के दर्शाए गए स्त्री पुरुष चेहरे के एक अलौकिक और देवी आनंद की जल आकृतिक है। इससे जरा भी अश्लीलता या भौड़पन का आभास नहीं होता है। यह मंदिर उनकी मूर्ति से भारतीय स्थापना और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्य सुंदर प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एक खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फीट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फीट चौड़ाई मंदिर 70 शैली में बना है। हालांकि इसके चारों ओर उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं। वे विशाल मंदिर की ब्रह्मा दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं। अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद ही अन्य किसी मंदिर में पाई जाती हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकार भी अत्यंत वैभवशाली है। कंधारियां मंदिर में मंदिरों प्रवेश द्वार 6 शाखाओं में युक्त है। जी हाँ दोस्तों, जिन पर कमल पुष्प, नतमग्न अप्सराएं तथा ब्याल आदि बने हुए हैं। सदर पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी हुई है। इससे पास ही ब्रह्मा विष्णु में विराजमान गर्भगृह में विशाल संगमरमर के शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने के बाद इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद सन 1065 ईस्वी में के आसपास कराया था। ब्रह्मा दीवारों पर सुंदरीकरण व किन्नर देवी देवताओं व प्रेम युगल आज सुंदर रूप में अंकित किया गया है। मध्य की दीवार पर कुछ अनोखे महत्वपूर्ण मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर के नीचे की ओर क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती है। इसमें मिथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगित हुआ चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। खजुराहो के इतिहास लगभग 1000 से लेकर 10,000 खजुराहो का इतिहास लगभग 10,000 साल पुराना है। उसे समय चंदेल राजाओं का विशाल शहर और उनकी प्रथम राजधानी हुआ करता था। चंदेल वंश के खजुराहो के संस्थापक चंद्र बर्मन
थे। चंदेल मध्यकाल के बुंदेलखंड शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत के शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी में से 1050 ईस्वी के बीच किन्हीं चंदेल राजाओं ने द्वारा किया गया था। मंदिर के निर्माण के बाद चंदेल ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी, जिसके बाद खजुराहो का महत्व बना रहा। चंद्रवरदाई ने किया है उल्लेख बता रहे हैं कि मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासों के महोबा खंड के चंदेल की उपस्थिति उत्पन्न का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राजकीय पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य स्वभावानी थी। एक दिन की गर्मियों की रात में कमल पुष्प भरे हुए तालाब में स्नान कर रहे थे। उनकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्यपूर्ण विधवा और एक राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिसमें तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव ने निर्देशों का पालन कर हेमवती पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिए और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। तो यही कहानी खजुराहो मंदिर की। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। रुद्राक्ष 24 से श्याम जी मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।